नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए हम विशेष सलाह लेके चल रहे हैं। हम आपको बताते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर्स के माध्यम से कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आए, आपको परेशान ना होना पड़े कि इसको कैसे करना है या किस आधार पर आप देख रहे हैं लगातार श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम पॉलिटी के भी आपके चैप्टर्स करा रहे हैं। आपको याद रखना है कि पॉलिटी के भी आपकी क्लासेस चल रही है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, साथ में पॉलिटी की करंट अफेयर्स के थ्रू ढेर सारी क्लासेस के साथ इंटरनेशनल लगातार क्लासेस करंट अफेयर्स के माध्यम होती है, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में होते हैं और साथ में कुछ बायोलेटरल रिलेशन या द्विपक्षीय के आधार पर भी हम देखने की, चाइना हो गया, मालदीव हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, साथ भी बहुत सारे आपको साथ में यूरोपियन यूनियन चाहे हो जाए चाहे अफ्रीका समूह से रिलेटेड भी आपको ढेर सारी क्लासेस में करा चुका हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आज इसी क्रम में हमारा जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सतत विकास के लिए एजेंडा 2023। क्या है भैया एजेंडा 2000 विकास लक्ष्य? ठीक है, प्रभावित है तो इसी पर चर्चा करेंगे और समझते चलेंगे इसमें भारत के निहितार्थ क्या है उसको। तो चलिए करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले मैं आपका 30 सेकंड का समय लूंगा बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी पे आपको सारे इस समय ऑफर चल, ये ऑफर मिलेंगे कैसे, डिस्काउंट मिलेगा कैसे? डिस्काउंट मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे। आपको करना है बस CU5 कोड लगाना है। जैसे आप CU5 कोड लगाएंगे वैसे आपको मिल जाएगा 50% के आसपास डिस्काउंट। आसपास जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा ये होने वाला है, आप सोचिए त्योहारों के आता नहीं 50 में मिलने वाले आपको लगभग 24,000 से ज्यादा क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी ढेर सारी फ्री क्लासेस होंगी, बैचेस में एंट्री होंगी आपको। ठीक है, कुछ बैचेस में आपको एक्सटेंशन मिलेगा, किसी में महीने, किसी 2 साल। इसी के साथ अन अकेडमी कुछ एग्जाम्स के लिए खुद ही गारंटी लेगा अगर उसमें आप लेते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी भी स्तर पर, मान लीजिए प्री में नहीं हुआ, मान लीजिए मेंस में नहीं हुआ, मान लीजिए इंटरव्यू में कहीं आपके साथ कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसे में अन अकेडमी आपको 2 साल का एक्सटेंशन देगी। नहीं हुआ फिर भी तो अन अकेडमी गारंटी ले रही है कि आपके फीस आपको इतनी सुविधाएं मिलेगी। कैसे? जैसे आप CU5 कोड लगाएंगे वैसे इतनी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो जल्दी से CU5 कोड का उपयोग करिए। इसी के साथ आपको बता दें कि मान लीजिए आपके पास पैसे ना हो, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, EMI नहीं होगी तो इतना परेशान, एग्जाम्पल के तौर पर है। ठीक है, तो आपको जैसे CU5 कोड लगाएंगे EMI बेस पर भी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पर मंथ थोड़ी थोड़ी फीस दे रही है और बेस्ट एजुकेटर्स के साथ, टॉप एजुकेटर जो है इंडिया के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो कोड लगाइए, एडमिशन शुरू कर। सबसे पहले बात करेंगे कहाँ से चर्चा शुरू हुई। तो हुआ क्या, अभी वैश्विक नेताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में SDG, ठीक है, शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास लक्ष्यों, जिसको SDG कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने में धीमी प्रगति के बारे में आशंका व्यक्त की है। जैसे उस रूप है और इस बात को लेकर चिंता, और इसलिए जरूरी है क्योंकि आप देखिए 17 गोल्स निर्धारित है, 17 लक्ष्य निर्धारित को पूरा करने के लिए 2030 तक का समय। और ये 17 गोल ऐसे हैं कि जो सच में अगर पूर्ण रूपेण लागू हो जाएंगे या अच्छे तरीके से फॉलो कराया जाएगा, तो आप देखिए पूरे विश्व में जो परेशानियां हैं वो बहुत अच्छे से, में सबसे मुख्य क्या है, के साथ ही अगर देखा जाए सबसे परेशानी आपको कैसे रोजगार की बात होती है, इसी के साथ लैंगिक समानता की बात, सारी चीज आपको जब सारी चीजें अगर आसानी से सॉर्ट आउट कर ली जाए तो भविष्य के मार्ग में है, आपको आगे बढ़ने की और ये निरंतर बढ़ने के लिए प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ना है।
आपकी निरंतरता भी बनी रहेगी जब इन लक्ष्यों को आप प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, तो भी ध्यान रखना, लेकिन इसमें व्यक्त की जैसे प्रगति बात को लेकर चिंता और थोड़ा बात को लेकर चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में माना। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त कर ग्रह की रक्षा और 2030 सभी की शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित एक सार्वभौमिक आह्वान है। क्या क्या करना था, मैंने अभी बताया। गरीबी, विश्व में गरीबी है, सबसे पहले अगर आप काम ही नहीं करते गरीबी को गरीबी के हालात ऐसे हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं, खास करके ऐसे जो विकासशील देशों की समस्या क्या है। विकासशील देश अभी, ठीक है, इस प्रक्रिया में है, उनके पास अभी उस आधार पर ना ही स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता, ना ही स्वच्छ ईंधन के साथ साथ ये, ठीक है, और भी जो उनके प्रयास होने जैसे कि उनके विकास बनते हैं, कहते हैं कि नवाचार, जो भी न्यू इनोवेशन है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ऐसी सब चीजों की अभी उतनी उपलब्धता नहीं है। वो भी विकसित देशों के साथ कदम कहेंगे कि ये बहुत ही पिछड़े या कुछ ऐसा। भारत जैसे विकासशील देश पूरे विश्व में है, पूरा का नेतृत्व करने के कार पे कुछ भी होता है देखिए, बहुत उम्मीदों से तो ये तो जरूरी है। तो इससे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर गरीबी, कैसे सब जगहों पर गरीबी आ जाए, वो समाप्त करना, साथ में अपने ग्रह की रक्षा, पर्यावरण भी एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। पर्यावरण के साथ आपराधिक प्रवृत्तियां जैसे कि लैंगिक समानता से लेकर घरेलू हिंसा, लोगों के पास जब गरीबी वाले हालात, तब हर नहीं रहे, तो या तो पलायन की स्थिति बनेगी। पलायन की स्थिति बनने का मतलब है कि किसी और देश पर बोझ पड़ना, और कोई जरूरी नहीं कि वो सेफ्टी करे, कि नहीं किसी भी, ठीक है, अवैध प्रवासियों या हमारे यहाँ तो जिसको है, हम इस शरणार्थियों को आप देखिए आधार पर, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में या कुछ परिस्थितियां बनी रहे, होना आर्थिक प्रवृत्ति भी जनरेट होगी, उसके बाद चोरी हो गया, ऐसे हो गया, कुछ ऐसी गतिविधि क्योंकि शायद समाज और स्वयं के व्यक्ति के लिए क्या होगा, बिल्कुल ग्रह की रक्षा के लिए 2030 तक शांति और समृद्धि के बहुत जरूरी है कि इन्हीं आधारों पर होगी। और समृद्धि सुनिश्चित करने के क्या किया गया, सतत विकास लक्ष्य डेवलपमेंट सार्वभौमिक आह्वान तो करना ही जरूरी है के लिए इसको अपना। बात करें 17 SDG में 17 लक्ष्य निर्धारित है। इन लक्ष्यों के अंतर्गत एक क्षेत्र की गई कार्यवाही दूसरे क्षेत्र के कामों को, पहला काम करेंगे उससे दूसरा काम भी करेंगे, मैं आपको बता। और इनके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से और वह विकास होगा हर सेक्टर में। देखिए कब आज का विकास, आर्थिक व्यवस्था का विकास होगा, साथ में आपके पर्यावरण का संरक्षण भी, इससे बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ताकि जो उपयोग कर रहे हैं साथ में ये भी हम कुछ। यह पिछड़े देशों को विकास क्रम में प्राथमिकता प्रदान करता है, यानी कि जो अभी विकास के क्रम में है, पिछड़े हुए हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता है ताकि वो भी बात करें एसडीजी को गरीबी, भूखमरी, एड्स और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को
ठीक है, यानी कि ऐसे संबंधित चीजें जैसे गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, ठीक है, बीमारियां हो गई कुछ ऐसे जिसके अंदर लोग बड़े अजीब सा वियर्ड बिहेवियर करने लगे, के खिलाफ हिंसा हो गई, ठीक है, ऐसे सब चीजों के लिए बनाया गया है। भारत ने हाल के वर्षों में विशेष एसडीजी 13वें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। लगातार यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन और से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता है। आप देखिए जलवायु परिवर्तन लगातार भारत में हो रही है काफी। और देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज है आपका आई इंटरनेशनल सोलर यूनियन, राष्ट्रीय की शुरुआत भारत और द्वारा की गई। आज देखिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत कंट्रियां हुई हैं और इसको पर्यवेक्षक राज का दर्जा भी मिल, पर्यवेक्षक संगठन है यहाँ पे यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में। आप देखिए कि डिमांड बढ़ेगी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठन क्या है, सौर ऊर्जा से संचालित यानी कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन करने की से ज्यादा प्रदूषण है चल रहा है, कोयला इन सब, ठीक है, कार्बन ऊर्जा की जब उपयोग की अपनाई जाएगी, ऑब्वियस है कि भारत लगातार इसमें, ठीक है, चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे जल ऊर्जा हो, ठीक है, चाहे आपके, ठीक है, वायु से संबंधित ऊर्जा हो, बहुत सारी पवन शक्ति, बहुत सारे विंड एनर्जी जनरेट की, साथ में आपके टाइडल एनर्जी, यानी चाहे ज्वारीय ऊर्जा हो। ऐसे में लगातार भारत प्रयास कर रहा है कि जितनी भी पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है, उसको इसी के साथ देखिए आप अलग अलग राज्यों के द्वारा प्रयास करके अपने सुना 5 लगाए गए, कहीं 1 करोड़ पेड़ लगाए गए, 10 करोड़ पेड़ लगाए गए, क्योंकि ये प्रयास कैसा पर्यावरण पर्यावरण को, इस पर भारत लगातार लगा हुआ जो कि 13वें लक्ष्य के है, ठीक है। ये आपके 17 विकास लक्ष्य एक दूसरे से कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है, यानी यश, तो आपका ये एसडीजी लक्ष्य है। तो देखते हैं सबसे पहला लक्ष्य क्या है, शून्य गरीबी। शून्य गरीबी आएगी तो ऑब्वियस है, ठीक है, शून्य गरीबी लाने के क्या करना है, गरीबी लाने के लिए लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा, रोजगार जनरेट करना और बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी तभी, ठीक है। बहुत ही व्यवस्थाएं कोरोना के बाद से क्या हो रहा है, कोरोना के बाद से सरकार पहले भारत ने क्या किया है, भारत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आपने नाम, पीएम गरीब कल्याण को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया, ताकि क्या किया जा सके कि हमारे भाई इस वजह से दूसरा लक्ष्य मिल गया है, सुख की शून्य भुखमरी, गरीब की वजह से कोई भूख ना मरे। देखिए अब आप जब गरीबी हटाएंगे तो आपका भुखमरी बिल्कुल उसमें शामिल होगा, क्योंकि ऑब्वियस है भूख से कौन मरेगा, गरीब व्यक्ति मरेगा जिसके पास खाने के पैसे। सबसे पहला लक्ष्य क्या है, शून्य गरीबी। तो शून्य गरीबी हटेगी तो आपका दूसरा लक्ष्य बाय डिफॉल्ट फुलफिल होने लगेगा, यानी शून्य भुखमरी, यानी गरीबी हटने लगेगी। ये आप देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे है, तो याद, अगर मान लीजिए दोनों चीजें हो गई, गरीबी हट रही है, भुखमरी हट रही है, तो ऑब्वियस है, ठीक है, एक तीसरी चीज जो जनरेट होगी वो क्या है, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ऑब्वियस आपके यहाँ पे गरीब नहीं, जब आपके यहाँ पर, ठीक है, भुखमरी नहीं रहेगी तो आपका तीसरा लक्ष्य क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। पहले लोगों का पेट ही भर रहा था, अब लोग का पेट भर रहा है, लोग है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य से जागृत होगी, तो उनके स्वास्थ्य को अपडेट करने के लिए तीसरा लक्ष्य निर्धारित, एक दूसरे से कनेक्टेड। खाने पीने के हो गए तो अब आपका स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य भी सबसे अच्छा बढ़िया चलने लगा तो आपके पास फिर आता है आपका चौथा लक्ष्य। क्या करता है चौथा लक्ष्य, बोलता है कि आपको गुणवत्तापूर्ण, आपका पेट भी भरा है, आपकी दवाइयाँ ववाइयाँ अच्छे से चल रही है, अब आपको बिल्कुल शिक्षित होना भी जरूरी है, ताकि इन सब चीजों और अच्छे से, गरीबी और भुखमरी दोबारा ना आने के लिए, आपका स्वास्थ्य सही करने के लिए, ठीक है, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चौथा लक्ष्य, शिक्षा आपको मिलने लगी तो ऑब्वियस है शिक्षा के साथ साथ आप थोड़ा सा दिमाग
ठीक है, जो कुरीतियां दिमाग में भरी है, ठीक है, खूबियां दिमाग में भरी हैं वो हटेंगी। तो ऐसे में आपको किस तरफ विकास होना आपका शुरू होगा? उस लैंगिक समानता की तरफ। घरेलू हिंसा हो गई या एक तरह से पूर्वाग्रह हो गया, तो ठीक है, लिंग के तरफ। और ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इस समय महिलाएं, इस समय ट्रांसजेंडर के खिलाफ भी आप देखिए बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। ऐसे में वो लैंगिक समानता जनरेट करने वाली बात आएगी, क्योंकि अब आप शिक्षित है, और शिक्षित है, भूख से निजात मिल गई है, गरीबी दूर हो गई है, ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी मिले, तो अब लैंगिक समानता की बात की उसको भी आपको पता होना चाहिए, और लैंगिक समानता की तरफ प्रवाह होना चाहिए, नहीं पड़े। अब आपका ये लैंगिक समानता भी जब धीरे धीरे सही हो रहा है, तो अब आप जो बेसिक नीड्स हैं उसको और अच्छी करनी है, जैसे स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात की भाई, सब कुछ तो अब सही हो गया, लेकिन पीने का पानी साफ मिले जिससे वापस से बीमारियां ना हो, साथ में स्वच्छता, जैसे सोडियम की बात हो गई, ओपन डिपेक्स की बात हो गई, ऐसे में खुले में शौच से मुक्ति, ऐसे बहुत सारी चीजें करके आप उस स्वास्थ्य को और अच्छे से मेंटेन के साथ क्या हो, अब सारी चीजें बेसिक नेसेसिटी वाली आपके पास पहुंच। अब अन्य पर भी ध्यान देना, जिससे कि ठीक है, सस्ती और प्रदूषण मुक्त, ठीक है, आपको क्या मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी, ठीक है, कब मिलेगी आपको, तो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध हो गई हैं। अब उसी आधार पर आप क्या करेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी आधार पर अब देखिए सब कुछ आपके पास पहुंच गया, ऊर्जा पहुंच गई, भुखमरी हट गई, गरीबी हट गई, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी, लैंगिक समानता आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, सारी चीजें जब उपलब्ध है, तो इन चीजों को बनाए रखने के लिए बिल्कुल आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा आर्थिक विकास होना चाहिए, कार्य और आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए, आपके पास रोजगार रहेगा तभी गरीबी दूर रहेगी। आर्थिक विकास आपके देश का होता रहेगा तभी उस गरीबी को दूर रखा जा सकेगा, तभी अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, तभी लैंगिक समानता आ पाएगी, तभी आपका स्वास्थ्य होगा। जब तक पैसे नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें आपके पास लगातार उपलब्ध करा पाना, इसको भी ध्यान रखना। अब सारी चीजें, आपको रोजगार भी मिल गया, अब क्या करना है, अब आपके पास चलिए रोजगार अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब उद्योग नवाचार, ठीक है, और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए होनी चाहिए कि आपका उद्योग हो, साथ में ढेरी नवाचार, यानी कि आपके न्यू टेक्नोलॉजी से भी आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, बिल्कुल आप विकास के क्रम में लगातार आगे बढ़ते रहे, और घिसी पिटी एक ही चीज लेकर आप परमानेंट इससे सर्वाइव नहीं कर, कहने का मतलब। अब आपके 9 लक्ष्य निर्धारित हो गए, सब कुछ काम धंधा सब मिल गया आपको, सब लगा उद्योग धंधे। अब क्या करना है, अब थोड़े से बड़े लक्ष्य की तरफ चलना है। 10वां लक्ष्य जो है, क्या कहता है कि असमानताओं में कमी करना, और ये असमानता में कमी सिर्फ आपके देश के अंदर ही नहीं, दो देशों के बीच मान लीजिए कोई परेशानी है, दो देशों के बीच कोई दिक्कतें पैदा हो रही है, तो उसमें भी असमानता में कमी लाना है। अपने स्वयं के देश में भी अगर कोई इस तरह की चीजें हो रही तो उसमें कमी लाना है। यानी सबके साथ कैसा करना है, थोड़ी समानता वाली चीजें करनी है, भले कोई छोटी कंट्री है तो उसको एक दृष्टि देकर उसके लिए रोक टोक लगाना है, ऐसे करना सही तरीका नहीं है। ये पूरे वैश्विक स्तर पर बोले कि असमानताओं की कमी करेंगे, ताकि ये बात हो रही है वैश्विक लक्ष्यों की, तो उस पर हम अच्छे तरीके से काम। अब इसमें कमी होने के बाद आपके पास क्या है, अब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो बिल्कुल अब क्या करना है, संवहनी शहर और समुदाय का डेवलपमेंट करना है, ऐसे शहर बनाने हैं, ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट करना है, ताकि आपके पूरे के पूरे क्षेत्र का क्या हो सके, पूरे के पूरे ऐसे बने जो आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण बने, उनके लिए भी उपयोग के लिए अच्छे बने। तो ऐसे संवहनी शहर बनाने हैं, और ऐसे ही समुदाय का विकास, सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है। अगला कह रहा है कि संवहनी उपयोग और उत्पादन करते चलना है, यानी शहर बना लिया संवहनी तरीके से, जो आगे वाली पीढ़ी के लिए भी, आपके लिए भी अच्छी, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और चीजें नहीं होगी। तो अब क्या करना है, अब वो संवहनी उपभोग और साथ में उत्पादन भी करना है, कि ऐसा प्रयास करना है कि ये लगातार चलता रहे, उपभोग भी सही तरीके से और उत्पादन भी सही तरीके से होता रहे, ताकि वैश्विक स्तर पर जो हमने लक्ष्य प्राप्त किए उसमें कमी ना दे। फिर आता है आपका जलवायु कार्यवाही, क्योंकि अब ये सब चीजें करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, हर किसी के पास स्वच्छ ऊर्जा की प्रौद्योगिकी नहीं उपलब्ध होगी। तो ऐसे में जलवायु कार्यवाही की, इससे प्रभावित जो पर्यावरण पे परिणाम पड़ रहा है, उससे निपटने के लिए 13वां लक्ष्य निर्धारित किया गया, कि वो भी हमें अब टैकल करना है, ताकि ये सब चीजें होने के बावजूद कहीं पर्यावरण प्रदूषण की वजह से फिर से हम उसी परिस्थिति। फिर आता है आपका 14वां, कि आपने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन आसपास के क्षेत्रों को भी तो देखना है, तो जलीय जीवों की सुरक्षा भी जरूरी है, कि सब मार के सब कुछ खाई जाओ जल से, तो बिल्कुल क्या होगा, आप देखिए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ से जनरेट होगा,
प्लैंक्टन्स के थे, और उन फाइटोप्लैंक्टन्स पे कितने सारे जीव निर्धारित है जो कि समुद्र में रहते हैं, जलीय जीव हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। तो ऐसे जलीय जीवों का भी संरक्षण करना, ताकि पर्यावरण का जो हमने मुद्दा उठाया है कि ये सही तरीके से चले, विकास। इसी के साथ आपके जलीय जीवों की भी सुरक्षा करना, कि सबको मार के खाई जाएंगे जो जंगल में, ये भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, पर्यावरण की, ठीक है, संवनिता पर, ठीक है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, चाहे जल हो चाहे थल हो, पर्यावरण से संबंधित जो चीज करें, उन जीव जंतुओं की रक्षा करें। अब सारी चीजें हो चुकी, सबकी रक्षा भी हमने कर ली, पेट भूख मिटा ली, गरीबी हटा ली, शिक्षा प्राप्त कर ली, लैंगिक समानता। तो अब एक बड़ा जो लक्ष्य है वो है कि शांति, न्यास और सशक्त संस्थाएं होनी चाहिए, ताकि क्या किया जा सके कि आपस में टकराव की स्थिति हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसमें मदद कर, न्यास का मतलब होता है ट्रस्ट, मदद की जरूरत हो, या ऐसी कोई भी परेशानी हो, के लिए प्रॉपर संस्था होनी चाहिए, इन्वॉल्व हो और काम है, लेकिन कारगर साबित नहीं होता। ऐसे में कुछ ऐसी संस्थाओं की जरूरत है कि प्रॉपर वे में इनसे संबंधित कोई दिक्कत हो, एक्शन ले सके। बहुत सारी चीजें हो गई। अब इसके लिए, ठीक है, 17वां है कि लक्ष्य हेतु भागीदारी होनी चाहिए। ये भागीदारी का करेंगे विश्व के देश इसमें। आप देखिए, सब एक दूसरे, जैसे जैसे एक एक लक्ष्य को प्राप्त कर, वैसे वैसे आपका अगला लक्ष्य के लिए एक टारगेट खुलता जाएगा, और वो अपने आप उस चीज में बैलेंस हो। ये बात करें जी शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य बातें क्या क्या है, जिसको फंडिंग गैप को स्वीकार करना। क्या हुआ, वार्षिक एसडीजी फंडिंग अंतर जो महामारी से पहले 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था, अब बढ़कर अनुमानित 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो एसडीजी को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि कोरोना के बाद से परिस्थितियां बदली है, और अब फंडिंग की जरूरत 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। तो ऐसे में क्या है, तत्काल प्रभाव से क्या करना है, निवेश की आवश्यकता है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं को आसानी से प्राप्त किया। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या वित्त। अभिकर्ताओं ने वर्ष 2030 के एजेंडे को प्राप्त करने में अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा के महत्व पर बल दिया। सतत विकास के लिए सार्वजनिक और निजी सभी वित्तीय प्रवाह के कुशल उपयोग पर बल दिया गया था, यानी कि कैसे भी हो, ठीक है, अगर इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, सरकारें, आप गवर्नमेंट के साथ साथ में क्या करना है, आपके निजी क्षेत्रों को भी भागीदारी करनी पड़ेगी, निजी क्षेत्रों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि आपके प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि क्या सके, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो। क्योंकि इस समय वित्त का प्रवाह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा वित्तीय आवश्यकता है। ऐसे में गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, ज्यादा आसानी से लक्ष्यों। इसी के साथ 2023 में कहा गया कि उन्होंने एसडीजी प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव प्रस्ताव को तेजी से लागू करने का आह्वान किया, ताकि फंडिंग में सालाना 500 अरब अमेरिकी डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हो सके, ताकि जो खास लक्ष्य हम प्राप्त पे चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे कारगर कर रहे हैं, तो उसमें और अच्छे विकास किया। इसी के साथ सतत विकास के वित्त पोषण का एक वैश्विक ढांचा है। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, आदिस अबाबा में जो ढांचा बना था, इसका उद्देश्य क्या था, सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा और 17 एसडीजी के कार्यान्वयन संसाधन जुटाना, आवश्यक वित्त पोषण प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा करना एवं सहमत होना, ताकि विकास के। इसी के साथ क्या करना है, बहुपक्षीय कार्रवाइयां और ऋण स्वैप की बात हो रही है। एसटीजी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए अभिकर्ताओं ने जलवायु और प्रकृति से संबंधित ऋण स्वैप सहित एसटीजी हेतु ऋण स्वैप को बढ़ाने पर बल देते हुए सभी लेनदारों द्वारा बहुपक्षीय कार्यों समन्वय का आग्रह। के तहत ऋण स्वैप की बात हो रही है। पर्यावरण और अन्य नीतिगत चुनौती एवं हरित विकास का समर्थन करने के लिए कम आय वाले देशों में पूंजी जुटाने का अवसर प्रदान करते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
अगर प्रौद्योगिकी और नवाचार इनको नई टेक्नोलॉजी को अगर नहीं मिलेगी, नए इनोवेशन पता चलेंगे किनको, ऐसे देश, ठीक है, जिनके यहाँ पर अभी भी विकास के क्रम हुए हैं, कहीं ना कहीं आप ये जो 17 लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं विकास के क्रम में देश, के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए पूंजी जुटाना पड़ेगा, उनके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इससे अधिक प्रयास हो पाएगा, इस अधिक प्रयास को समझने के लिए आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है कि अधिक प्रयास को करने का मतलब है कि 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पहुंचाने का मतलब है कि आपको अधिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी, अधिक जुटाने की जरूरत पड़ेगी इसको। सबसे बड़ी परेशानी जो आई है कोविड 19 का बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया कोविड 19 महामारी ने एसडीजी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, विशेष रूप से विश्व के सबसे निर्धन और कमजोर देशों में एसडीजी को प्राप्त करने में प्रगति में लाने के आपातकालीन पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है कि मान लीजिए कहीं पर कोई आपात स्थिति बनेगी, आपात स्थिति बनने के बाद आपको उससे कैसे निपटना है, कैसे निपटना है इसके बारे में बिल्कुल, ठीक है, आपको जानकारी देने के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम में भी सुधार करना है, यानी कि शिक्षा देने की जरूरत है कि कभी कोई आपदा आए तो उस आपदा से निपटने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, उस आपदा का प्रयास के साथ साथ कैसे प्रबंधन किया जाए, ठीक है, कैसे पब्लिक मैनेजमेंट किया जाए ताकि जनता पैनिक ना हो और चीजें, कोविड के टाइम तो बहुत ही परेशानी, ऐसे में इन आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार की भी आवश्यकता है, यानी कि जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे मोड ना क्रिएट के तरीके, साथ ही जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को, ये सबसे बड़ी बात, अभिकर्ताओं ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क को पूर्ण रूप से लागू करने की, जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को तेज करने का संकल्प लिया, यानी कि सेंदाई फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आपके यहाँ पर मान लीजिए कोई आपदा जोखिम कि आप जैसे कि यहाँ पे आप देखिए भारत में पहाड़ी क्षेत्र पे आप देखिए अक्सर जो सबसे बड़ी परेशानी है बारिश के समय की लैंडस्लाइड बहुत होती है। इस बार देखिए आप जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा खास करके कुल्लू ऐसे हरिद्वार ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ की ऐसी परेशानियां क्रिएट हुई। आप देखिए शिमला उमला के तो हालात ऐसे नासाज हुए कि टूरिस्ट तो बहुत सारी, आप इसको देख सकते हैं कि ऐसे में आपदा जोखिम जो आए, जैसे ऐसे आपदाएं आती हैं तो कैसे भी करके ऐसा प्रयास करना है ताकि इनको बहुत ही कम क्षति पहुंचे, बहुत ही कम नुकसान हो, इस पर ध्यान देने की बात कर, साथ ही जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जैसे कहाँ पे अब बारिश हो जा रही है, कहाँ पे, ठीक है, एकाएक ठंड जैसी स्थिति बन जा रही है, कहाँ पे जंगल में आग लग जा रही, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आपको देखने को मिल रही है वैश्विक स्तर पर। ऐसे जलवायु परिवर्तनों से के लिए तेजी से प्रयास करना, ताकि के साथ उन्होंने जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप हानि और क्षति का जवाब देने के लिए नई वित्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है, ताकि इसको और अच्छे से बैलेंस वे में किया जा सके। वर्ष 2030 के एजेंडा के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई। अभिकर्ताओं ने कार्यान्वयन के आधे चरण में एसडीजी की के बारे में गहन चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भैया निर्धनता, जबरन स्थानांतरण, ये बड़ी परेशानी है, जैसे कि आपको ये म्यांमार वाले क्षेत्र में दिखा, म्यांमार वाले क्षेत्र में क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हिंसा जनरेट हुई, म्यांमार से लोग खास करके रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया गया मान, ऐसे में जबरन स्थानांतरण हुआ, उस समय बांग्लादेश और भारत के बहुत सारे कैंपों में रह रहे हैं। इसके साथ आप देखिए कि इस समय इसराइल हमास युद्ध चल रहा है, इसराइल हमास वार के चक्कर में क्या हो रहा है, लगभग, ठीक है, 15 लाख लोगों ने, ठीक है, अपना घर छोड़ दिया है और घर छोड़ के कहाँ पे, कहीं ना कहीं विस्थापित हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, ताकि लग रहा है कि उनकी जान बची रहे। ऐसे में जो जबरन स्थानांतरण की स्थिति बन रही है, इसको बैलेंस वे में आगे बढ़ाना, असमानताओं और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, ताकि इससे भी आसानी से, इन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने एक अस्थायी विश्व के लिए सभी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा हेतु वर्ष 2030 का एजेंडा 17 एसडीजी यानी डेवलपमेंट गोल्स को पूरी तरह से लागू
अब सबसे बड़ी समस्या है कि एसटीजी के प्रगति में क्या क्या चिंताएं हैं या क्या क्या चुनौतियां, इसको इस तरह समझ लें तो प्रगति और प्रतिबद्धता का अभाव दिख रहा है। प्रतिबद्धताओं के बावजूद 17 एसटीजी सहित जो 169 और लक्ष्यों को पूरा करने की प्रगति केवल 15% यानी बहुत ही कम, और इसमें कुछ क्षेत्र भी रहे हैं। साथ में इसमें परेशानी क्या आ रही, फंडिंग की पर्याप्तता और पहुंच की कमी दिख रही है। कि हालांकि चिंता की बात यह है कि प्रतिबद्धता अवधि के आधे पड़ाव पर दूसरी छमाही में आवश्यक प्रगति को लेकर विश्वास बहुत कम है, यानी कि आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं। विकासशील देशों में एसडीजी हासिल करने में निवेश का अंतर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिसे बता रहा था मैं, जो पूर्व के अनुमानों से काफी अधिक है। पहले 2 ट्रिलियन तक था, तो 4 ट्रिलियन के लगभग पहुंच चुका है। तो इससे फंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। यह विशाल वित्तीय आवश्यकता एसडीजी को असंभव बना देती है। इससे फंडिंग की पर्याप्तता और पहुंच पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण है। तो पूरा कर पाने में एक समस्या के साथ क्या हो रहा है, असंबद्धताएं और बाधा से असंबंध है चीजें। इससे एसडीजी हस्तक्षेपों में 5 असमानताओं की पहचान, संसाधन, सक्षम वातावरण के निर्माण बात हो रही है, सह लाभ की बात हो रही है, साथ में लागत प्रभावशीलता की बात हो रही है, साथ में संतृप्त सीमाएं शामिल। भिन्न बाधाएं सक्रियात्मक कार्रवाई में बाधा डालती हैं, और जैसी सुविधाओं तक पहुंच में अंतर, राजनीतिक और संस्थागत बाधाएं, आर्थिक चुनौतियां, ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परेशान कर रही है। इसमें करना है, इसको सुधार करने। इसी के साथ आ रहा है आपका नीति कार्यान्वयन से संबंधित एकीकरण और सटीक उद्देश्य की कमी के कारण नीति कार्यान्वयन में विसंगतियां एवं गलत संरेखण कठिनाइयां उत्पन्न कर, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों तथा छोटे पैमाने के अनुकूलन करने में। और ये बड़ी परेशानियां हैं, इससे भी निपटने की आवश्यकता है। आप देखिए बहुत सारी ऐसी परेशानियों के साथ विकास क्रम में आप बाधाएं पड़ रही हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ आता है आपका जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्तर। जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, जिसमें एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति को वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, तापमान इससे लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति हमारी संवेदनशीलता के विषय में चिंताएं बढ़ रही है। कह तो रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए लगातार धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है, तो कम करने की बात की गई थी। इसकी वजह से लगातार बड़े बड़े ग्लेशियर अलग अलग जहाँ पे बर्फ है तो पिघलती जा रही है। पिघलने की वजह से आप सोचिए कि धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ते चले जा रहा है। ऐसे में आप सोचिए कि जो टापू है, कि जो आइलैंड्स हैं, जो द्वीप हैं, उन पर मंडाने लगा है। खास करके एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया तो मालदीव की स्थिति ऐसी है, अगर जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो 2050 तक मालदीव के हालत ऐसे होंगे कि 80% मालदीव जो है पानी के अंदर समाहित हो चुके। अब आप सोचिए कि ये गायब ही हो गया, एक कंट्री गायब हो गई। फिजी जैसे देश जो है, जो ऑलरेडी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे चीजें, यहाँ पर ऑलरेडी ये डूबने के कगार पे पहुंच चुके हैं। जल्दी से कार्रवाई आगे की राह कैसे होनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन और इसके पर्यावरणीय प्रभाव की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता होंगे। वैश्विक प्रयास, ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रगति के लिए राष्ट्रों के बीच बहुपक्षीय कार्यों और सहयोग को करना आवश्यक। पहले तो आपसी समन्वय बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई जिसके पास क्रिएटिव आइडियाज है या टेक्नोलॉजी से उसका ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक जो भी हो चीजें को आपस में समझकर बहुपक्षीय कार्य योजना को, ठीक है, अंजाम देना चाहिए ताकि इस प्राप्त करने में आसानी के साथ अभिकर्ताओं को धारणीय विश्व हेतु सभी के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा पर ध्यान करते हुए वर्ष 2030 के एजेंडा के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो वो भी समझ के वैश्विक तौर पर परेशानी क्रिएट करेगा, किसी का नहीं है। और इससे क्या होगा, पूरे विश्व पे संकट के बादल छाएंगे। सबको ये बात समझकर सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए धारणीय विकास की धारणा, ताकि अच्छे से विकास किया जा सके और साथ में सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए।
आप देख रहे थे कैसे हम प्राप्त करेंगे एसडीजी। ये थोड़ा सा समाप्ति के कगार पे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कुछ खास चीजें बता दें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट होता है। ये डिस्काउंट मिलेगा कैसे अनअकैडमी पे, जब आप सब्सक्रिप्शन लेना जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको बस CU5 कोड लगाएंगे। जैसे आप इस CU5 कोड लगाएंगे, आपका डिस्काउंट जनरेट हो जाएगा, लगभग 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा और हर एग्जाम में चलेगा। ऐसे नहीं कि किसी एक एग्जाम के लिए, जितना बड़ा एग्जाम उतना ही ज्यादा डिस्काउंट में आपको मिलने वाले हैं। 24,000 से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। इसी के साथ आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जो कि आपके साथ 1-on-1 मेंटरशिप पे रहेंगे, यानी आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि जो भी आपके सवाल आते हैं उसको देख सकते हैं। इसके साथ आपको मिलेगी ढेर सारी टेस्ट सीट, जो कि इवेलुएट होगी, कैसे आपने क्या किया, क्या गलत किया, कहाँ गलत किया, इसके बारे में आपको। इसी के साथ आप मिलेगा कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, यानी कि पूरे के पूरे आपको मिलेंगे कैसे पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ढेर सारी आपको यूट्यूब पर क्लासेस, एप्लीकेशन पर क्लासेस, बैचेस में एंट्री, और साथ में अगर आपका कुछ कम ज्यादा हुआ तो उसके लिए आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा बैचेस में। कभी कहीं महीने से लेकर 2 साल तक का एक्सटेंशन है। इसी के साथ अनअकैडमी यूपीएससी के लिए गारंटी ले रहे हैं कि अगर प्री मेंस और आपका इंटरव्यू में कहीं मामला गड़बड़ हुआ, तो आप जब बैचेस ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इसी के साथ मान लीजिए फिर भी आपको कुछ परेशानी आ रही, तो आपकी फीस भी रिफंड करने तक की बात हो रही है। ये सब होगा कैसे, जब आप CU5 कोड लगाएंगे तभी ये एक्टिवेट होगा, और जब CU5 कोड लगा देंगे तो आपका भला होगा। के साथ आप EMI बेस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी एग्जाम के लिए एक साथ एक मुश्त फीस नहीं है, तो आप पर मंथ फीस जमा करिए और आसानी से बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए। तो जल्दी से CU5 कोड उपयोग करो और अपना भविष्य उज्जवल। आज की क्लास समाप्ति पे पहुंच गई, तो आप इस यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए बच्चा, ताकि आपके प्रोत्साहन से हम भी जल्दी से उपाय कोड का उपयोग करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।